अब चलिए आगे देखिए, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई क्या है? Individual supply refers to the quantity of a commodity which an individual firm is willing to sell at a given price during a given period of time. It is related with the supply of an individual firm. अब इंडिविजुअल सप्लाई क्या हुआ? वो क्वांटिटी एक कमोडिटी का जो एक इंडिविजुअल फर्म बेचना चाहता है एक गिवन प्राइस में एक गिवन टाइम में। ठीक है, मान लीजिए एक फर्म है, वो गिवन पीरियड 1 वीक, उसमें 15 रुपया प्रति पर पीस करके वो बेचना चाह रहा है। अब वो कितना बेचना चाह रहा है, तो वो इंडिविजुअल सप्लाई हुआ। ये हमेशा इंडिविजुअल फर्म का ही हम लोग देखेंगे कि एक एक फर्म का क्या सप्लाई है। मार्केट सप्लाई, अब याद रखिएगा कुछ चीजें, क्वांटिटी, प्राइस और पीरियड ऑफ टाइम, ये 3 चीज होना चाहिए। मार्केट सप्लाई इज द कलेक्टिव सप्लाई ऑफ ऑल द फर्म्स इन द मार्केट ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, टोटल जो सप्लाई है, मार्केट सप्लाई क्या होगा? सारा कि एक प्राइस में एक पीरियड ऑफ टाइम में कलेक्टिव सप्लाई, कलेक्टिव क्वांटिटी जो है कमोडिटी का, वो कितना सप्लाई है, वो मार्केट सप्लाई होगा। इंडिविजुअल में मान लीजिए एक एक करके आप 10 जन का देखे, अब 10 जन का आप जोड़ दो तो आपको मार्केट सप्लाई मिल जाएगा। मार्केट सप्लाई टेल्स अस द टोल्ड अवेलेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच कैन बी यूज्ड टू मीट द टोटल एलिमेंट ऑफ द कमोडिटी। अब देखिए, मार्केट सप्लाई क्या बताता है कि कमोडिटी कितना अवेलेबल है जिससे जो टोटल उसका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया जा सके। मार्केट सप्लाई कैन बी डिजायर्ड बाय समिंग अप द सप्लाई ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फर्म्स इन द मार्केट। अब मान लीजिए बाजार में 100 फर्म है, ठीक है, तो इनका एक एक करके जब आप देखोगे कि क्या क्वांटिटी इनको चाहिए एक प्राइस में एक पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, ये कितना बेचना चाह रहे हैं, तो ये इनका सप्लाई हुआ। जब पूरा 100 फर्म का आप कैलकुलेशन कर लोगे कि वो लोग कितना बेचना चाहते हैं, तो वो आपका मार्केट सप्लाई हो जाएगा। अब देखिए सप्लाई स्केड्यूल, ठीक है, सप्लाई स्केड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ डिफरेंट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई स्केड्यूल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब पहले ये समझिए सप्लाई स्केड्यूल क्या बोल रहा है कि अलग अलग क्वांटिटी एक कमोडिटी का एक फर्म अलग अलग प्राइस में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो बेचना चाहे वो होगा उसका सप्लाई स्केड्यूल। ठीक है, अब ये 2 तरह से होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सिंगल फर्म विलिंगनेस to sell different quantities of a commodity at different prices during a given period of time, we get individual supply schedule. जब आप किसी सिंगल फर्म का कैलकुलेशन देख रहे हो कि एक समय में एक प्राइस पे, ठीक है, वो कितना क्वांटिटी सप्लाई करना चाहेगा, बेचना चाहेगा, ये होगा आपको इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, market supply schedule is constructed by summing up all the supplies of the entire individual firm at different prices during a given period of time. अब जितने इंडिविजुअल फर्म्स हैं सबका जो सप्लाई है उसको आप एडिशन कर लोगे, सम अप कर लोगे एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम का और एक गिवन प्राइस में, तो आपको मिल जाएगा मार्केट सप्लाई। A market supply schedule is a table showing the total supply of a good by all the firms at different price during a given period of time. तो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल हम लोग को क्या बताता है? ये एक ऐसा टेबल है जो हम लोग को एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए एक सप्ताह का या एक महीना का, ठीक है, या कोई भी एक फिक्स टाइम हो सकता है, उसमें अलग अलग प्राइस पे क्या सप्लाई हुआ है गुड्स का, टोटल सप्लाई, वो हम लोग को बताएगा। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो ये फॉलोइंग टेबल देखिए, इस टेबल को आराम से समझेंगे हम लोग अभी। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल ऑफ शुगर, यहां पे हम लोग एक प्रोडक्ट ले रहे हैं शुगर, प्राइस है पर केजी, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ शुगर बाय ए, फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म सी है, और ए बी सी तीनों का मिला के मार्केट सप्लाई है। अगर मैं एक एक लूं तो ये इंडिविजुअल सप्लाई होगा, तीनों को मिला के लूं तो मार्केट सप्लाई। 25 रुपए प्रति केजी में ए कितना सप्लाई कर रहा है? 100 केजी, बी 200 केजी, सी 0, कुछ सप्लाई नहीं कर रहा है, टोटल 100
प्लस 200 प्लस 0 300। 30 रुपए प्रति केजी में 200 केजीज ए, 300 केजीज बी, 100 केजीज सी। 200 प्लस 300 प्लस 100 600। 35 रुपीज पर केजी ए, 300 पर केजी, आई एम सॉरी 300 केजीज, बी 400 केजीज, सी 200 केजीज, टोटल 900 kgs। 40 rupees per kg, A supplies 400 kg, B 500 kg, C 300 kg। तीनों को आप ऐड करोगे 1200 kg हो गया आपका मार्केट सप्लाई। 45 rupees per kg, A 500 kg प्लस B 600 kg प्लस C 400 kg 1500 kg। अब यहाँ पे एक ध्यान चीजें दीजिए, प्राइस बढ़ रहा है, देखिए क्वांटिटी सबका सप्लाई बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है देखिए, ठीक है। अगर मैं प्राइस कम करूं क्वांटिटी सप्लाई कम होता जा रहा है। एक एक करके देखिए इंडिविजुअल सप्लाई, जितने मार्केट में यहाँ पे मान लीजिए 3 ही जन सप्लाई कर रहे थे, टोटल मार्केट सप्लाई निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर जो बात है उसको समझिएगा आगे। इन द अबव टेबल वी कैन सी दैट एट अ प्राइस ऑफ 25 per kg the firm A, B and C are willing to sell 100 kgs, 200 kgs and 0 kgs of sugars respectively। ये आप कहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ देखिए 25 रुपया में 100 kg, 200 kg, ये 0 kg। So the market supply as rupees 25 is 100 plus 200 plus 0, 300 kgs of sugar। 100 plus 200 plus 0, 300 kgs of sugar। 25 रुपया में ये है आपका मार्केट सप्लाई। In the same way, the market supply has been calculated at other prices also. The market supply is influenced by the number of firms in the market। अब देखिए इसी तरह से अलग अलग प्राइस में हम लोग इसको टोटल करते गए और हमारा पता चलता गया मार्केट सप्लाई। साथ ही साथ आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि आपका जो मार्केट सप्लाई है वो मार्केट में जितने भी फर्म्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखिए सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई स्केड्यूल। अब जो यहां पे हम लोग टेबल देखे हैं, ठीक है, कर्व में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में 2 चीज होता है, एक होता है स्केड्यूल जिसको हम लोग टेबल फॉर्म में दिखाते हैं, एक होता है कर्व जिसको हम लोग ग्राफ फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। It shows the quantity that all the firms in the market are willing to supply at a given price during a given period when all the factors influencing supply remaining constant. Supply curve is of 2 types। अब देखिए ये क्या दिखाता है कि जो फर्म है, मार्केट में जितने भी फर्म्स हैं वो लोग एक टाइम पीरियड में एक प्राइस पे क्या सप्लाई कर रहे हैं, कितना माल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कंसिडरिंग जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ प्राइस का फैक्टर चेंज हो रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। सप्लाई कर्व 2 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व स्केड्यूल इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल या टेबल का जो हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं उसको इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कहते हैं। It shows the different quantities of a commodity that an individual firm is willing to sell at different prices during a given period of time। एक टाइम पीरियड में अलग अलग प्राइसेस में एक इंडिविजुअल फर्म एक कमोडिटी को कितना बेचता है ये हम लोग को ये बताएगा। मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कैन बी डिराइव्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब देखिए हम लोग क्या किए थे, जो भी इंडिविजुअल सप्लाई था वो सबको हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे। 100 प्लस 200 प्लस 0 300, 300 प्लस 400 प्लस 200 900, सबको ऐड करके मार्केट सप्लाई हम लोग निकाल लिए थे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कर्व में भी सेम होगा, जितने भी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होंगे उनको ऐड करके हम लोग मार्केट सप्लाई कर्व निकाल लेंगे। इट शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द फर्म्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक समय पे अलग अलग प्राइसेस में जो ऑल द फर्म्स जितने भी फर्म है सब मिलाकर कितना क्वांटिटी बेचना चाह रहे हैं किसी कमोडिटी का। अब देखिए ये जो कर्व है ये आपको एग्जाम में बनाना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी,
इकोनॉमिक्स में आप जितना ज़्यादा ग्राफ शो करोगे आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा। लेट अस अज्यूम दैट देयर आर ओनली 3 फर्म्स सप्लाइंग शुगर इन द मार्केट। मान लीजिए मार्केट में सिर्फ 3 फर्म है जो कि चीनी का सप्लाई करते हैं, शुगर का सप्लाई करते हैं। द सप्लाई कर्व्स ऑफ दीज फर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय SA सप्लाई ऑफ A, SB सप्लाई ऑफ B, SC सप्लाई ऑफ C, SC SA SB। If at rupees 30 per kg each firm is willing to sell 200, 300 and 100 kgs of sugar respectively। अब ध्यान दीजिएगा इसको, ये रहा 30 रुपया वाला लाइन, ठीक है। एक फर्म 200 केजी दे रहा है, ऐसे 200 केजी, ये रहा 200 केजी, ठीक है। इसके बाद SB है, SB 300 केजी, SC 100 केजी। एक प्राइस पे ये लोग यहां पे मीट कर रहे हैं। द मार्केट सप्लाई ऑफ at rupees 30 per kg is the sum of the supply of all the 3 firms 200 plus 300 plus 100 600। तो मार्केट सप्लाई वाला जो ये है ये कहां मिलेगा, 30 रुपया में। देखिए 200 प्लस 300 प्लस 100 600, तो ये रहा 600, यहां पे ये मिलेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल एक एक देखने के बाद हम लोग तीनों को मिला के मार्केट सप्लाई निकाल लिया। दिस गिव्स अस 1 पॉइंट A, ये रहा A पॉइंट, ठीक है, ऑन द मार्केट सप्लाई कर्व एज शोन इन द फिगर बिलो। ये आपका है, एक एक यहां पे है, सबको मिला के आप यहां पे आ गए, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप इसका ये कर्व बनाइए तो आप पहले इंडिविजुअल बनाइए सबका, फिर आप उसको मिला दीजिएगा तो मार्केट सप्लाई भी आपका निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है।